हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का फिर से बहुत स्वागत है क्लास 6 गणित की नई पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 9 के दूसरे भाग में। आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 219, 220 और 221 में दिए गए सभी तथ्यों को समझेंगे, दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हमें पढ़ना है सममिति की रेखा। पिछले सेशन में हमने सममिति को जाना था और आज हम सममिति की रेखा यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दी गई आकृति ए में, यहाँ पे दो आकृतियां हमें दी गई हैं, तो अभी हम इस आकृति की बात कर रहे हैं। नीले रंग का एक त्रिभुज है जिसमें एक बिंदुकित रेखा बनी हुई है। यदि आप त्रिभुज को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक आकृति हमें दी गई है जो कि एक त्रिभुज की है और इसके तीनों शीर्षों पे जो है एक छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है, एक वृत्त बनी हुई है और इसे जो है ऊपर वाले शीर्ष से इस तरह से एकदम इनके बीचों बीच जो है एक रेखा खींची गई है जो एक डॉटेड लाइन है, बिंदुकित रेखा है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि अगर हम इस त्रिभुज को इस रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो क्या होगा। चलिए, तो इसी त्रिभुज का एक प्रारूप यहाँ पे हम लेते हैं। सेम टू सेम त्रिभुज है। यहाँ पे हमें एक डॉटेड लाइन दिख रहा है बीचों बीच। कहता है कि अगर आप इसे इस तरह से, इस डॉटेड लाइन पे इस तरह से अगर आप इसे मोड़ दोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसे मोड़ते हैं और ठीक बीच बिल्कुल लाइन से ही आपको मोड़ना है जहाँ पे लाइन है। ठीक है, और ऊपर वाले सिरे को मिलाते हुए देखिए इस तरह से जब हम इसे मोड़ लेते हैं, ठीक है, इस लाइन के अनुदिश जब इसे मोड़ लेते हैं तो हम देख पाते हैं कि दोनों ओर का जो भाग है वो एक दूसरे को क्या कर लेता है, आच्छादित कर लेता है, या फिर कहें कि ओवरलैप कर लेता है। अगर इसको और अच्छे से प्रॉपर से आप फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे को आच्छादित कर लेगा। ठीक है, लाइन यहाँ पे है, देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल ही इस तरह से मोड़ना है। तो इसी लाइन पे आप वापस जाकर के इस तरह से जब आप मोड़ोगे, ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप कर लेती है। यानी कि इस वाले अक्ष के दोनों ओर, दाईं ओर और बाईं ओर का भाग बिल्कुल जो है बराबर बराबर हमें दिखाई देता है। रेखा के अनुदिश मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतः क्या करता है, आच्छादित करता है, जिसे हम ओवरलैप भी कह सकते हैं। यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करता है, ढक लेता है। इन्हें दर्पण के आधे भाग यानी कि हाफ मिरर कहा जाता है। यानी कि अगर आप इस आकृति के एक भाग को रखें और दूसरे जहां पे ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे एक मिरर को अगर आप इस तरह से रखेंगे बिल्कुल आधे भाग पे, तो आप मिरर में जो है इसका आधा भाग आसानी से देख सकते हैं। दिख रहा है आपको, देखिए, ठीक है, अब देख सकते हैं आप मिरर में आधा भाग हमने यहाँ पे खुला हुआ रखा है और आधा भाग आपको मिरर में बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम मिरर हाफ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आकृति बी की बात करते हैं। आकृति बी के बारे में क्या कहा गया है। आकृति बी में पहेली के 4 टुकड़ों और उनके बीच से होकर जाती हुई एक बिंदुकित रेखा यानी कि एक डॉटेड लाइन जो है, जब हम किसी वस्तु पर इस तरह से लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन है ना, गैप कर करके, तो उसी को जो है हम बिंदुकित रेखा कहते हैं। तो इसके विषय में आपका क्या विचार है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 4 पहेलियां यहाँ पे एक साथ जोड़ दी गई हैं और इसके 4 टुकड़ों को जोड़ा गया है, तो इनके बीच यहाँ पे हमें एक सममित रेखा दी गई है जो कि एक बिंदुकित रेखा है। कि इसके विषय में आपका क्या विचार है। क्या ये दर्पण के आधे भाग हैं
तो इसे दर्पण में जब हम देखेंगे, देखिएगा इसका आधा भाग इस तरह से है, बाईं ओर इस तरह से एक निकला हुआ है और नीचे की ओर इस तरह से निकला हुआ है। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके दाईं ओर दिखेगा और ये यहाँ पे नीचे दिखेगा, जबकि हमारी जो पूरी आकृति है उसमें क्या है, यहाँ ये बाईं ओर है तो यहाँ दाईं ओर कुछ भी नहीं है, गैप है ना। ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये यहाँ पे बाईं ओर ऊपर की ओर है तो यहाँ पे ये दाईं ओर नीचे की ओर है। तो ये आपको मिरर में सेम टू सेम ऐसा नहीं दिखाई देगा जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा था। जैसे देखिए ये इसमें ये ऊपर और नीचे की ओर दाईं ओर है, क्या इसमें आपको दिखेगा? देखिए आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बाईं ओर है तो यहाँ दाईं ओर दिख रहा है, यहाँ नीचे की ओर है तो यहाँ भी नीचे की ओर दिख रहा है, लेकिन ऊपर की ओर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला भी जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये देखिए नीचे की ओर दिख रहा है आपको, दाईं ओर नीचे की ओर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, ये सिर्फ नीचे की ओर सेंटर में दिख रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा दाईं ओर है और ये ऊपर की ओर है। मिरर में देखने के बाद जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम दर्पण के आधे भाग या हाफ मिरर नहीं कह सकते इस फिगर को। और साथ ही साथ जब हम इस रेखा को मोड़ते हैं, यहाँ से जब हम इसे फोल्ड कर देते हैं, मान लिया जाए कि यही आकृति है आपकी और यहाँ पे ये आपकी सममित रेखा है, तो जब हम इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जब फोल्ड कर लेते हैं, या फिर आप कहें कि इस तरह से इसे फोल्ड कर लेते हैं, तो क्या इसका आधा भाग यानी कि दायां भाग जो है बायां भाग को पूरी तरह से ढक लेता है? तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नहीं ढक पा रहा है। यहाँ पे जो है एक है, दूसरी तरफ इस तरह का शेप नहीं है, है ना। ये सब जो है बाहर रह जा रहे हैं। ये जो है देखिए कलर वाला भाग यहाँ पे बाहर रह जा रहा है, जबकि कलर वाला भाग बिल्कुल व्हाइट वाले भाग से हमारा क्या होना चाहिए था? छुप जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये वाला भाग नहीं छुप पा रहा है और ये वाला भाग नहीं छुप पा रहा है ना। इसका मतलब ये जो है हमारा ये रेखा जो है इसे दो बराबर भागों में बिल्कुल नहीं बांट पा रही है, क्योंकि शेप इस तरह का है। जैसे ये यहाँ पे बाईं ओर है, अगर यहाँ पे भी इस तरह का दाईं ओर होता, यहाँ पे जैसे ये नीचे की ओर है, यहाँ पे भी अगर नीचे की ओर होता, तो हम कह सकते थे कि ये एक दूसरे को बिल्कुल आच्छादित कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। जब एक रेखा किसी आकृति को दो भागों में इस तरह बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, जैसा कि ये त्रिभुज के केस में हमने देखा, वह आकृति की सममिति की रेखा या लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये वाला जो है क्योंकि एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाता है ना, बाईं ओर का भाग दाईं ओर को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, तो ये जो है यहाँ पे जो रेखा खींची गई है इसे हम सममिति की रेखा नहीं कह सकते हैं, और ये एक सममित आकृति भी नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है आइए पता लगाएं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके दोनों को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा देख पाए हैं? बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है? यहाँ हमने देखा था कि इस फूल की 6 पंखुड़ियां हैं, पेटल्स हैं, और इसमें हम 6 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो इस तरह से वर्टिकल, एक जो है हॉरिजॉन्टल, और एक जो स्लैंटेड जो तिरछी रेखा है इस तरह से, फिर इस तरह से पेटल से होते हुए, और बाकी की जो 3 हैं ये इन दोनों के बीच जो गैप है इससे खींच सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच जो गैप है इससे खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने कुल मिलाकर यहाँ पे 6 सममिति की रेखाएं खींची थी। और तितली में एक सममित रेखा है जो वर्टिकल ऊपर से जो है नीचे की ओर यहाँ से एकदम बीचों बीच होते हुए जाने पे ये तितली को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि इसका दायां भाग बाएं भाग को फोल्ड करने से एकदम बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने रंगोली में 4 सममित रेखाएं
खींची थी, जो कि इस तरह से थी, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, फिर एक ऐसा और फिर एक इस तरह से हम लोग सममित की रेखाएं यहाँ पे खींच सकते हैं। जबकि फिरकी में कोई सममित रेखा नहीं थी। यहाँ पे हम फिरकी में ऐसा कोई लाइन नहीं खींच सकते जो एक दूसरे को ओवरलैप करे, एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसमें घूर्णन समिति है, यानी कि इसे मूव करने पर, हर 60 डिग्री पे मूव करने पे ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है, जो हमने पिछले सेशन में करके भी आपको दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं हैं तो उन्हें पहचानिए। तो सममिति की रेखाएं हैं या नहीं, इन्हें पहचानते हैं। आप देखकर ही आपको अनुभव होगा कि ये जो आकृति है, इसे अगर हम बीच से इस तरह से इसमें सममित रेखा खींच दें तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो यहाँ पे आप स्केल की मदद से बिल्कुल बीचों बीच इसे रखते हुए इस तरह से एक डॉटेड लाइन यहाँ पे सममित रेखा के तौर पे खींच सकते हैं। ठीक है, इससे ये क्या होगा कि इधर वाला भाग बिल्कुल इधर वाले भाग को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। अतः इसमें जो है एक सममित रेखा इस तरह से हम खींच सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप चाहें ऐसा खींचने के लिए तो बिल्कुल ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये केवल इस तरह से ही इसमें आप कर सकते हैं। अगर आप इस पतंग की बात करें, अगर हम यहां से इसमें सममित रेखा खींचेंगे तो क्या इसका एक भाग दूसरे भाग को ओवरलैप कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से इसमें सममित रेखा अगर आप खींचते हो, ठीक है, यहां से वर्टिकली सीधा ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पे ये जो है एक सममित रेखा हमें बनता हुआ दिख रहा है। और ये क्या करेगा, इस पतंग को 2 बराबर भागों में बांट भी देगा। आप चाहेंगे जब इसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ये ले लेगा शेप। यहाँ पे आप आईना में देख सकते हैं, मिरर में, ये बिल्कुल सेम टू सेम शेप आपको आईने में आधा भाग इसका दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है एक सममित आकृति है और इसमें सममित रेखा इस तरह से खींची जा सकती है। इसमें एक ही सममित रेखा इस प्रकार खींचने से ही ये एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर पाएगा। इस तरह से खींचने से ये दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, इधर की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, इधर का कम होगा। इस शेप को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई सममित रेखा नहीं दिख रही है। अगर हम इसे इस तरह से बांटने की कोशिश भी करें तो शेप जो है बिल्कुल दोनों तरफ बराबर नहीं दिखेगा। यहाँ पे कुछ अलग सा शेप है ना। और यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ ऊंचाई तक गया है, ये लाइन यहाँ पे ही रुक गया है। ठीक है, इस तरह से भी अगर आप बांटेंगे, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री देंगे तो ये इधर का ज्यादा चौड़ाई दिख रहा है, इधर का पतला सा दिख रहा है। तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है इस शेप में। या फिर आप ऐसा भी चाहेंगे तो दोनों ओर का जो है बराबर नहीं हो पाएगा। इसमें अगर हम इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बनाना चाहेंगे तो क्या दोनों ओर का शेप एक जैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं हो रहा है। इस तरह से भी अगर हम करते हैं तो भी ये दोनों तरफ जो है ऊपर नीचे बराबर शेप नहीं दिख रहा है। तो ये सममित रेखा इसमें खींचना पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम अगर इस तरह से करेंगे तिरछा, है ना, तब ये पॉसिबल हो जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आप खींचते हैं तो ये आपको एक सममित अक्ष बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है इस फिगर को, इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे अगर हम मिरर को रख दें, ठीक है, तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों तरफ जो है वैसा ही शेप हमको दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिरर में भी ये शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, यानी कि ये एक सममित आकृति है और इसमें एक सममित अक्ष जो है हम इस प्रकार से खींच सकते हैं। जबकि ये जो आकृति है इसमें भी कोई सममित रेखा पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगे इस कॉर्नर से मिलाते हुए तो दोनों ओर जो है बराबर बराबर नहीं होता है। यहाँ से भी अगर आप खींचोगे तो दोनों शेप बराबर नहीं होता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है और ये स्लैंटेड लाइन है, ये क्रॉस लाइन है। तो यहाँ पे कोई सममित की रेखा खींचना पॉसिबल नहीं। तो ये दोनों शेप में नहीं हो सकता है, बाकी ये तीनों शेप में पॉसिबल था। तो यहाँ पे हमने जो सममित रेखा है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसे बना दिया है। आगे है एक से अधिक सममिति की रेखाओं की आकृतियां।
कुछ आकृतियों में केवल एक ही सममित रेखा पॉसिबल होती है, किसी में दो, किसी में दो से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक से अधिक होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप एक वर्ग को देख पा रहे हैं। क्या एक वर्ग में सममिति की केवल एक ही रेखा होती है? आइए इसका हम पता लगाते हैं। एक कागज का चौकोर टुकड़ा लीजिए। आप भी एक वर्गाकार कागज इस तरह से आप ले सकते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए? समान लंबाई की होनी चाहिए। तो ये एक वर्ग है। यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर लंबा एक वर्ग लिया है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की हमने ली है। इसे मोड़कर इसकी सभी सममिति की रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने पहला पार्ट जो है इस तरह से एक वर्गाकार कागज लिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वर्टिकली इसमें मोड़ा गया है। जैसे ये एक शेप है आपका वर्गाकार, यहाँ पे आपको बीच से रख करके ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से इसे फोल्ड किया गया है, मोड़ा गया है। और उसके बाद इसे इस तरह से आप मोड़ लीजिए। यहाँ पे निशान एक आ जाएगा सेंटर में, देखिए। तो ये हमारा पहला वाला फोल्ड दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक सममित की रेखा आ गई। ये जो रेखा बनी है ये एक सममिति की रेखा है। एक और मोड़ जो है उसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला था जो ऊपर से नीचे की ओर था। अब इसी को हम ऐसा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दूसरा फोल्ड है, इस तरह से हमने किया है। अब ये बाएं से दाएं की ओर भी एक रेखा बन गई है। यानी कि इसे इस तरह से भी फोल्ड करने से ये एक भाग दूसरे भाग को क्या कर रहा है? पूरी तरह से आच्छादित कर रहा है, ढक ले रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये भी एक सममित रेखा हो गई, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो दो तरह से हो गया यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। तीसरी तरह से हमें क्या कहा गया है कि आप इसे इस तरह से मोड़ दो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से मोड़ने के लिए जो है हमें कहा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कोना मिला के और इस तरह से यहाँ पे एक फोल्ड आपको दे देना है। देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल उसी शेप में आ गया हमारा। तो यहां से भी एक क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनता है, जो इसके विकर्ण कहलाते हैं। इसके क्या कहलाते हैं? ये विकर्ण कहलाते हैं, डायगोनल्स कहलाते हैं। तो यहां से भी एक हमने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बनाया है। अब इसे इस प्रकार से भी आप मोड़ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, इसे आपको अब इस बार ऐसा मोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसे जो है इस तरह से मोड़ दिया है। चौथा मोड़ जो है हमारा, एक पहले बार हमने इस कोना से इस कोना तक किया, अब इस बार जो है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस शीर्ष से इस शीर्ष तक किया है। तो इस प्रकार ये भी एक विकर्ण बनता है। जिस तरह से यहाँ एक विकर्ण था, तो यहाँ से भी यहाँ एक विकर्ण हो गया। और अंत में जो है हमारा ये वर्ग जो है, इसमें इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें भी यहाँ पे दिख रही होगी। कुल मिला के क्या था, एक ऊपर से नीचे की ओर, फिर एक बाएं से दाएं की ओर। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो 2 हो गए, और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 3 हो गए, और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4 हो गए। तो कुल मिला के वर्ग में जो है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है, कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका उत्तर होगा 4। आगे है, यहाँ कागज को विभिन्न तरीकों से मोड़ा गया है जो कई सममिति की रेखाएं बनाती हैं। कागज को आधा उर्ध्वाधर मोड़िए। तो ये हमने उर्ध्वाधर जो है इसी को कहते हैं जो हम वर्टिकल कह रहे थे। ठीक है, और क्षैतिज जो है इस तरह से होता है जो हम हॉरिजॉन्टल जिसको कह रहे थे। ठीक है, कागज को फिर आधा क्षैतिज मोड़िए, अर्थात आपने इसे 2 बार मोड़ा। अब मोड़ों को खोलिए, लंब रूप मोड़ है ये, और ये क्षैतिज मोड़ है इस तरह से। तो ये सारा हमने ऑलरेडी यहाँ पे आगे में कर लिया है। उसके बाद है, पुनः वर्ग को विकर्ण के अनुदिश आधा मोड़िए। यह तीसरा मोड़ है। तो हमने तीसरे नंबर में ऐसा करके देखा भी है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए, तो ये सब हम कर चुके हैं। अब इसे दूसरे विकर्ण के अनुदिश मोड़िए। यह चौथा मोड़ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पुनः मोड़ को खोलिए। तो ये सारे के सारे हमने सबसे पहले लंब रूप मोड़ जो इस तरह से था, उसके बाद हमने क्षैतिज मोड़ जो कि इस तरह से हमने किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने
विकर्ण के अनुदिश इस तरह से फोल्ड किया था, ठीक है, इस तरह से, और फिर दूसरे विकर्ण के अनुदिश इस तरह से हमने फोल्ड किया था। तो ये चारों का चारों प्रक्रिया जो है यहाँ पे हम कर चुके हैं, और इस तरह से हमने पाया कि वर्ग में कुल मिलाकर 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं। आगे है कि क्या वर्ग को मोड़ने का कोई अन्य तरीका है जिससे कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें? तो ये हमने 4 तरीके से ऑलरेडी इसे कर लिया है। वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममिति की रेखाएं हैं? तो हमने देखा कि यहाँ पे कुल मिलाकर 4 सममिति की रेखाएं हैं वर्ग में, और इससे यह भी पता चलता है कि किसी एक आकृति की एक से अधिक जो है सममित रेखाएं हो सकती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि चित्रों में अनेक सममिति की रेखाएं हो सकती हैं। नीचे दिए गए चित्रों में अनेक सममिति की रेखाएं हैं, क्या आप इन सभी को ढूंढ सकते हैं? तो आइए एक एक आकृति को लेते हैं। जैसे अगर हम इस आकृति को लें तो यहाँ पे हम कितनी सममिति की रेखाएं खींच सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप इसे इस तरह से यहाँ पे सममित की रेखाएं खींचें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे देखते हैं, पहले स्केल से इसे मिला लूं मैं, ठीक है। यहाँ पे एक सममित की रेखा अगर मैं इस तरह से खींचूं, ठीक है, ये यहां से होके जाना चाहिए बिल्कुल। तो इस ओर आप देखिए क्या क्या है, देखिए ये इस तरह का 2 शेप यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 जो हाफ स्टार जैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी है। ये ऊपर का जो हिस्सा आधा इधर आ गया, आधा उधर चला गया। नीचे का जो हिस्सा था वो आधा इधर आ गया, आधा उधर आ गया। तो ये एक दूसरे को बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए ये शेप है, इसे अगर आप इस तरह से फोल्ड कर दें, यहां से बिल्कुल इसको इस तरह से सेंटर मानते हुए, है ना, देखिए पहले यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, फिर यह आसानी से हो जाएगा। यहाँ से इसको इसी तरह से मोड़ भी देंगे आप, ठीक है, आप मोड़ दीजिए यहाँ से ऐसा, ठीक है। देखिए ये आकृति एक दूसरे को बिल्कुल क्या करेगी, ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई ये दिख रही है। दोनों साइड को ओवरलैप कर लिया है एक दूसरे को। तो यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। दूसरी जो है इस तरह से भी अगर आप चाहें फोल्ड करें इसको तो यहां से भी हो जाएगा, ठीक है। ये बुक यहां से भी इस तरह से हो जाएगा ये, चलिए। तो यहां से भी आप इस तरह से खींच सकते हैं, तो ये भी एक सममित रेखा हो जाएगी। इसमें आप एक और सममित की रेखा यहां से भी खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये 3 हो गया। चलिए और भी चाहें आप तो इसमें सममित की रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, ये वाले शेप को अगर यहां से इस कॉर्नर से आप मिला देते हैं इस तरह से, तो भी ये 2 भागों में शेप जो है बंट जाएगा, ठीक है। यहां से भी आप एक सममित की रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया। आप चाहें तो यहां से भी एक सममित की रेखा यहां से खींच सकते हैं। ये भी इस शेप को 2 बराबर भागों में इस तरह बांटता है कि एक भाग दूसरे भाग को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। और फिर ये यहां से भी आप इसको खींच सकते हैं। यहाँ पे भी एक सममित रेखा यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है 6 सममित की रेखाएं हम खींच सकते हैं। एक तो इस तरह से हो गया पहला, फिर ये जो है यहां से इस तरह से ये दूसरा, फिर यहां से इस तरह से ये जो है तीसरा हो जाएगा, फिर ये इस तरह से खींचा है, ये मान लिया जाए चौथा हो गया, यहां से ऐसे खींचे हैं, ये 5वां हो गया, और फिर इस तरह से ऐसे खींचे हैं, ये 6ठा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 सममित रेखाएं यहाँ पे आप खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को आधा आधा बांट लेगा। अगर आप यहां से खींचेंगे तो यहां से भी हो जाएगा। आप इस तरह से भी अगर कर रहे हैं, जैसे ये शेप को इस तरह से भी देखिए आप, तो एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप कर लेता है। ये कैंची से काटने में पूरा प्रॉपर नहीं कटा है। अगर आप यहाँ का जो किनारे का जो कागज है पूरा हटा लेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक दूसरे को क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो यहां से हमने क्या किया है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जो है
फोल्ड किया है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया था। तो इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 6 सममिति की रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो आपको हमने करके भी दिखा दिया है। आगे इस शेप में आते हैं। यहाँ पे एक रंगोली दिख रहा है और इसमें जो है फूल की कुल मिला के 6 पंखुड़ियां हैं। तो यहाँ पे कितनी सममित रेखाएं होंगी, तो इसे एक एक करके खींचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरह से अगर इस शेप को बांटते हैं तो ये दोनों ओर क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा। देखिए, इसके दाईं ओर 2 पंखुड़ी है, बाईं ओर 2 पंखुड़ी है। ऊपर की ओर आधा इधर आधा इधर, नीचे की ओर भी आधा इधर आधा उधर। इसके अंदर जो छोटी छोटी जो पंखुड़ियां हैं, यहाँ पे 3 चला गया, 3 यहाँ पे आ गया। बिल्कुल सेम शेप है, सब कुछ है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे इस तरह से भी बांट सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी ये बढ़ जाएगा। यहां से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया दूसरा। और चाहे तो आप इसे इस तरह से भी बांट सकते हैं। ये भी इसे जो है 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये तीसरा हो गया। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 फूलों के बीच में जो ये वाली जो छोटी सी पेटल है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पंखुड़ी है, इससे होकर के भी हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बना सकते हैं। यहां से इस तरह से देखिए, इसको बीचों बीच से काटते हुए हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यहां से इसको आधा करते हुए यहां से बिल्कुल 2 भाग में ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो यहां से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहां से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी आपका बनेगा। स्केल थोड़ा दूर ही रखना पड़ता है, सो दैट कि लाइन प्रॉपर जगह पे खिंचाए। ठीक है ना। तो ये देखिए, आपका यहां से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कुल मिला के कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 6 है। 3 तो बिल्कुल पेटल से पेटल है ना, इस तरह से ऐसा, एक इधर एक इधर, और फिर 2 पंखुड़ियों के बीच से भी जो है एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे खींचा जा सकता है। तो कुल मिला के इसमें भी 6 हो गई। अच्छा, अब आते हैं इस शेप में। इस शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं, तो आइए पहले इस वर्ग के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे एक अगर हम वर्टिकल खींचे ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से इस तरह से ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, ये शेप है हमारा। यहाँ से अगर हम इसे 2 बराबर हिस्सों में यहाँ से बांट दें, यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ड्रॉ करें, तो ये एक दूसरे से को क्या कर रही है, देखिए एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करती हुई आपको दिखाई देंगी ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। और फिर अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर आप चाहेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ आपको दिख रहा है। यानी कि यहां से भी अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं तो ये भी इस शेप को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पे ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिसको हम सममित की रेखा बोलते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी बांट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बांटेंगे तो भी ये 2 बराबर आकृतियों में बढ़ जाएगा। इस आकृति के 2 बराबर भाग हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको मैं करके दिखाऊं। ये आपकी आकृति है, हमने यहां से एक सममित रेखा खींचा है, इसके ठीक इस तरह से बीचों बीच यहां से हमने एक सममित रेखा खींची है। तो ये देखिए, इस तरह से भी ये शेप एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है आपको, है ना, बिल्कुल। और फिर यहां से यहां भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको चाहें तो यहां से भी एक सममित रेखा इसमें भी खींची जा सकती है। यानी कि अब हम इस शेप को इस तरह से खोल देते हैं। ठीक है, और इस बार जो हम इसे इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, इसके ठीक बीचों बीच से होते हुए। तो ये देखिए, एक दूसरे को यहाँ पे भी ये ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसका आधा इसके ऊपर, इसका आधा इसके ऊपर, इस तरह से ये जो है एक दूसरे को आच्छादित कर लेगा, ढक लेगा। इस तरह से इस शेप में जो है हम
4 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी सममित रेखाएं इसमें खींच सकते हैं हम? 4 सममित रेखाएं। सो बच्चों, हमने देखा कि एक वर्ग का विकर्ण भी सममित की रेखा है। आइए उदाहरण के रूप में एक आयत को लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था वर्ग में कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी एक क्या है? सममित रेखा के जैसा कार्य करता है। आइए हम एक आयत को लेते हैं। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा जो है इसकी बराबर होती है, जबकि आयत में ऐसा नहीं होता है। आयत के आमने सामने की भुजा जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने एक आयत लिया है, 6 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। ठीक इस तरह का हमने एक आयत यहाँ पे लिया है। क्या इसका विकर्ण सममिति की रेखा है? इस आयत को हम लेते हैं। ये एक वर्ग नहीं है। वर्ग एक तरह का क्या होता है? आयत होता है, क्योंकि इसमें आयत के सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बात और है कि इसकी चारों भुजा भी बराबर होती है, जबकि आयत जो है इसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती है। इसके आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो सभी वर्ग आयत है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या इस आयत का जो विकर्ण है, यहां से जब हम इसमें विकर्ण खींचेंगे, डायगोनल खींचेंगे, तो क्या ये भी जो है एक सममित रेखा के जैसा कार्य करेगा, जैसा कि वर्ग में कर रहा था। जब हम विकर्ण के अनुदिश इसे फोल्ड कर रहे थे तो एक भाग दूसरे भाग को क्या कर रहा था? बिल्कुल ओवरलैप कर ले रहा था। तो क्या आयत में ऐसा होगा? तो इसे हम करके देखेंगे। सर्वप्रथम आयत को देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम आयत को देख पा रहे हैं। यहाँ पे कागज का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया और इसे विकर्ण के अनुदिश मोड़कर देखते हैं कि दोनों हिस्से पूर्णतः आच्छादित हैं या नहीं। आप क्या देखते हैं? तो आइए सबसे पहले हम सिंपल वे में, जैसे यहां से एक फोल्ड किया गया है, नॉर्मल फोल्ड हम यहाँ पे एक क्षैतिज में कर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पे ये देखिए आयत एक दूसरे को क्या कर रहा है? आयत का दोनों भाग जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। ये विकर्ण नहीं है, ये नॉर्मल हमने आपको दिखाया कि इसमें 2 सममित की रेखाएं ही पॉसिबल होंगी। जैसे कि यहाँ पे एक हो गया और दूसरा इस तरह से भी, अगर आप ऊर्ध्वाधर जो है इसको वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो भी इसका एक भाग दूसरे भाग को क्या होता है? प्रॉपरली जो है ढक लेता है। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आप देख पा रहे हैं, जबकि हमने वर्ग में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री देखी थी। अब हम इसके विकर्णों को मिलाते हैं इस तरह से, एक कोना से दूसरे कोना को जब मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप कि इसका जब विकर्ण हम खींचते हैं तो ये विकर्ण के अनुदिश जब इसको हम मोड़ते हैं, विकर्ण के अकॉर्डिंग जब हम इसको मोड़ते हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नहीं दिखता, प्रतीत होता है। यहाँ पे इसके एक भाग जो है दूसरे भाग को पूरी तरह ढकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इतना भाग जो है बाहर रह जा रहा है और इस तरफ का भी जो है इतना भाग जो है देखिए ये बाहर रह जा रहा है। एक दूसरे को ये पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आयत के जो विकर्ण हैं वो सममित रेखा के जैसा कार्य बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक भाग जो है दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। चलिए हम दूसरे विकर्ण को जो यहां से यहां तक है इसको इसके अनुदिश मोड़ने की, फोल्ड करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है। तो ये यहाँ पे भी बिल्कुल पॉसिबल दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे पहले कंप्लीट कर लें आप। देखिए ये हमने बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर को फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे भी हमने जो है, तो यहाँ देखिए आप कॉर्नर को कॉर्नर से बिल्कुल इस तरह से जो है हमने फोल्ड कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि ये वाला जो भाग है देखिए बाहर की ओर रह जाता है और इधर ये वाला जो भाग है ये भी बाहर की ओर रह जाता है। यानी कि जब हम इसके विकर्ण के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करते हैं, इसके अनुदिश जब इसे फोल्ड करते हैं, तो यह जो है एक दूसरे को बिल्कुल भी ढक नहीं पाता है। तो ये हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि विकर्ण के अनुदिश मोड़कर देखते हैं कि दोनों हिस्से पूर्णतः आच्छादित हैं या नहीं। आप क्या देखते हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आयत के विकर्ण
आयत के विकर्ण दोनों हिस्सों को पूर्णतया आच्छादित नहीं करते हैं। आच्छादित नहीं करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे अगर आयत में हम बात करें कि कितनी सिमेट्री लाइन होती है, सममित रेखाएं होती हैं, तो इसमें 2 होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसमें केवल 2 सममित रेखाएं ही खींच सकते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर और एक बाएं से दाएं की ओर। तो इसमें केवल 2 सममित की रेखाएं होती हैं। वर्ग के जैसा इसमें 4 सममित की रेखा नहीं होती है। वर्ग के दोनों विकर्ण भी सममित रेखा के जैसे कार्य करते हैं, जबकि आयत के जो दोनों विकर्ण हैं वो सममित रेखा के जैसे कार्य नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में यहीं तक। वीडियो लेसन अगर पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।